साइंस 30 में आज मैं आप लोगों के लिए सेल से संबंधित जानकारी लेके आया हूँ। सेल क्या होता है, इसका खोज किसने किया, इसकी उत्पन्न कहाँ से की गई और इसका मेरे लाइफ में क्या ज़रूरी है, इसका क्या योगदान है हमारे जीवन में, इन सब चीज़ों को आज हम इस टॉप वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक बात और बता दूं, जो भी बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th या 12th का, उनके लिए मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्लास 12th के लिए और मैथ का भी टीचर है मेरे पास जो आपको मैथ पढ़ाएगा। और जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए ऑब्जेक्टिव सोशल का पूरा करवा देंगे। साइंस में आपको थ्योरी साथ ऑब्जेक्टिव दोनों करवा देंगे, तो उसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि 2022 के एग्ज़ाम में हम लोग का रिजल्ट अच्छा रहा, जो बक्सर जिला का था एक लड़का, इसको 432 मार्क आया है। तो इसी तरह आपके बार प्रयास करेंगे तो हम 450 पर भी जा सकते हैं, लेकिन आप सबका सपोर्ट चाहिए, मेरा मेहनत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज सेल थ्योरी को। और अगर आप सब चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं सेल। सेल क्या होता है, सेल का खोज किसने किया, इसका पिता कौन है, तो इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं सेल। सेल इंग्लिश में कहते हैं, इसी को हिंदी में हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इसका नाम किसने दिया? इसका नाम किसने दिया? इसका नाम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में दिया। कब दिया? 1665 ईस्वी में दिया। इसी को आप सेल का फादर भी कह सकते हैं, फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक। कब दिया? 1665 ईस्वी में दिया। अब जानते हैं सेल को ही जीवन का मूलभूत इकाई कहते हैं। सेल को जीवन का मूलभूत इकाई भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, आप सब पढ़े होंगे सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है डेड सेल, एक होता है लिविंग सेल। तो मैं बताऊं आपको कि सेल एक प्रकार का होता है, वो डेड सेल नहीं होता है, सिर्फ लिविंग सेल होता है। जो चीज मर जाता है, जो डेड कर जाता है, उसमें सेल बचता है क्या? नहीं। यहां पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, सेल को जीवन का मूलभूत इकाई कहते हैं। जो चीज जीवित है उसके लिए सेल है। वो मर गया तो उसका सेल भी नष्ट हो गया, तो डेड सेल भाई कहां से होगा? जो चीज मर गया उसमें सेल बचता ही नहीं है, तो डेड सेल कोई नाम का चीज होता है क्या? नहीं होता है। तो अगर आपको कोई बताएं कि डेड सेल, तो डेड सेल नाम की कोई चीज नहीं होता है, सिर्फ होता है लिविंग सेल। समझ गए? डेड सेल नहीं होता है। एक याद रखिएगा, जो होता है लिविंग सेल ही पूरी लाइफ को बनाता है, जिसमें हम जानते हैं कि पूरी दुनिया जितना भी जीवित प्राणी है सिर्फ उसमें लिविंग सेल पाया जाता है। अब जानिए कोई डेड कर गया, उसका आत्मा निकल गया है। अगर उसका आत्मा निकल गया तो क्या, आत्मा तो निकल गया, लेकिन उसका हाथ काम करना स्टार्ट कर देगा, शरीर काम करना स्टार्ट कर देगा? नहीं ना। जब वो मर गया उसका सेल भी मस्त खत्म हो गया, तो कैसे काम करेगा? तो सेल से क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गेन बना। जैसे सेल खत्म हुआ उसका ऑर्गेन काम करना बंद हो गया। तो कोई डेड सेल जी का नाम हो, कोई सेल होता है क्या? नहीं होता है। एक टीचर पढ़ाते हैं डेड सेल होता है जिसका खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। भाई तुम इसी बात को क्यों ला रहे हो यहां पे? नहीं होता है, डेड सेल नहीं होता है। एक होता है लिविंग सेल, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लिविंग सेल जो होता है, लिविंग सेल
इसी को हम कहते हैं जीवित कोशिका। क्या कहते हैं? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका, इसका भी कोई खोज किया होगा? नहीं क्या होगा? इसका भी खोज किया। किसने किया? इसका खोज किसने किया? लुईन हॉक ने। किसने किया? लुईन हॉक ने। कब किया? 1673 ईस्वी में। 1673 ईस्वी में। समझिए इस बात को। आपको अगर पूछ दिया जाए सेल का खोज कब किया गया? 1665 ईस्वी में। कौन किया? रॉबर्ट हुक ने किया। सेल का पिता कौन है? रॉबर्ट हुक है। सेल का खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक है। किस पे किया खोज? मधुमक्खी के छाता में पहली बार खोज हुआ था। समझ गए? सबसे पहले सेल का खोज कहां पे हुआ? मधुमक्खी के छाता में। समझ गए? अब देखिए लिविंग सेल जीवित कोशिका होता है। इसका खोज लुईन हॉक ने किया। कब किया? 1673 ईस्वी में किया। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब एक चीज और बता दूं आपको, अगर किसी का सेल निकालने के लिए आपको बोल दिया जाए कि आपके शरीर में कितना सेल है, तो उसको तो गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि सेल को हम स्वच्छ आंखों से देख नहीं सकते, तो उसको गिन कैसे सकेंगे? गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकेंगे। तो उसको निकालने के लिए एक फार्मूला है जो आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर किसी का वेट, यहां पे वेट लिखता हूं मैं, वेट, यहां समझिए, अगर किसी का वेट 15 kg है और किसी का वेट 20 kg है, तो ज्यादा सेल किस में होगा? 50 वाले में, 20 वाले में? ऑफ कोर्स ज्यादा सेल 50 वाले में होगा, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है तो उसमें सेल ज्यादा होगा। इसको निकालने का फार्मूला क्या है? इसको निकालने का फार्मूला जो है, देखिए यहां पे 50 दीजिए, जितना आपका वजन है 50, उसके बाद 10⁻15 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, उस आदमी का सेल निकल जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए 20 वाले का, तो 20 मल्टीप्लीकेशन 10⁻15। अगर किसी का वजन 100 kg है तो 100 गुना 10⁻15। अगर किसी का वजन 5 kg है तो 5 गुना 10⁻15। वागने हुआ। इस तरह से आप किसी भी चीज का सेल निकाल सकते हैं, चाहे वो हाथी हो चाहे वो चूहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? अब देखते हैं हम सेल थ्योरी। किसको देखेंगे? सेल थ्योरी को। कोशिका सिद्धांत आपको रटना नहीं है, समझना है। मेरा काम है आपको समझाना। समझ गए? रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां पे ध्यान दीजिए, आपको दिमाग में एडजस्ट होते जाएगा। ठीक ना? सेल थ्योरी ये किसने दिया? ये भी कोई दिया होगा ना। सेल थ्योरी किसने दिया? किसने दिया? बताइए जरा, कोई कमेंट कीजिए, बताइए। इसको स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने। ये दो वैज्ञानिक था जो क्या क्या सेल थ्योरी के बारे में जानकारी दिया। समझ गए? तो इसी ने कहा ऑल द लिविंग बींग्स आर मेड ऑफ सेल। कोई दिक्कत? हिंदी में लिख देता हूं मैं। हर एक जीवित चीज कोशिका का बना होता है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? है तो बोलिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, इसको अब तो एक बार समझ लीजिए। आज मैं यहीं तक रहूंगा, ठीक ना? फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताऊंगा जो सेल का स्टडी होता है, साइटोलॉजी क्या होता है, यूनिवर्स का लार्जेस्ट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, फिर ह्यूमन का लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ह्यूमन का लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, ह्यूमन का स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, गैमिट सेल क्या होता है। इन सारी चीजों को पढ़ेंगे इसी चैनल पर।
और नेक्स्ट वीडियो में कल हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे किस चीज पे, यूनिवर्स का लार्जेस्ट सेल पे, सेल के स्टडी को क्या कहते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में आज थोड़ा इसको समझिए। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए सेल क्या है, हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं, इसका खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, 1665 ईस्वी में किया। सेल को जीवन का मूलभूत इकाई कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो एक लिविंग सेल होता है, जीवित कोशिका, इसका खोज लुईनहॉक ने 1673 ईस्वी में किया। सेल थ्योरी किसने दिया, इसको हिंदी में कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो ऑल द लिविंग बीइंग्स आर मेड ऑफ सेल किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। हर एक जीवित चीज कोशिका से बना होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।